अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि गुंजा आरजू के सारे जेवरात और कीमती कपड़े एक बैग में पैक कर रही होगी, उन्हें सेल करने के लिए जाने लगती है। और फिर हम देखें क्रास किचन में होगी और वहाँ आलिया आ जाएगी। आलिया पूछेगी कि ये चाय कप में किसने डाली है, और आलिया कहेगी ये काम मैं खुद किया करूंगी। क्रास कहेगी मैं किस लिए हूँ, मैं किया करूंगी। तो फिर आलिया पूछेगी कि मुझे बताओ गुंजा कहाँ है। क्रास बताएगी कि गुंजा शायद ऊपर गई है। और फिर हम देखेंगे कि आलिया बाहर जाने लगती है, तभी गुंजा भी बाहर जाने लगती है। तो आलिया उसे रोक देगी कि तुम कहाँ जा रही हो, घर में मेहमान आए हुए और तुम बाहर बैग लेकर जा रही हो। गुंजा कहेगी बस मुझे एक काम था, मैं अभी करके वो आ जाऊंगी। फिर आलिया की नजर बैग पर पड़ेगी और वो पूछेगी कि बैग में क्या है। तो गुंजा कहेगी कुछ भी नहीं, बस ऐसे कुछ सामान है। आलिया कहेगी चलो मुझे बैग खोल के दिखाओ इसमें क्या है। और अभी गुंजा बैग खोलने ही वाली होती है कि ऊपर से एपिक आ जाएगी। एपिक कहेगी अम्मी जान आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, आ जाए हम थोड़ी देर मेलिक के पास बैठते हैं। इस तरह गुंजा की भी जान छूट जाएगी। हम आरजू को देखेंगे जो बड़े मजे से बेड पर बैठी होगी और वहाँ सुल्तान आ जाएगी, उसका हाथ पकड़कर बेड से उठा देगी और कहेगी कि ये मेरी जगह है, अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो तुम्हें इसका रेंट पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर बॉस हूँ। आरजू कहेगी ये गलत बात है, हम सभी यहाँ पर रहते हैं, कोई भी किसी जगह का रेंट पे नहीं करता। सुल्ताना कहेगी कि तुम्हें यहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा वरना तुम यहाँ नहीं रह सकोगी, सेल में चली जाओगी। और फिर हम देखेंगे कि आरजू के लिए मिलने के लिए कोई आया होता है, वो कोई और नहीं बल्कि गुंजा होती है। आरजू भी गुंजा को देखकर बहुत खुश होती है और गुंजा कहेगी मैडम जैसे जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। और फिर आरजू कहेगी कि सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना है, उसके लिए मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले डीवीडी हासिल करूंगी। जब आरजू डीवीडी का नाम लेगी तो गुंजा भी थोड़ा सीरियस हो जाएगी। और फिर आरजू कहेगी कि मुझे आलिया से बदला लेना है, आज मैं जिस हाल में हूँ सिर्फ और सिर्फ आलिया की वजह से हूँ, मुझे यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले ही आलिया से बदला लूंगी। और फिर हम मेलिक को देखेंगे जो रेस्टोरेंट में वापस पहुँच जाएगी और वहाँ गुलनूर उससे पूछेगी जैनब के बारे में कि जैनब का सुनाओ क्या हाल है। तो मेलिक बताएगी कि वो बहुत अपसेट हो चुकी है, मुझे पता है कि वो बहुत बहादुर है और वो सब्र से ही सब मुश्किलात का मुकाबला कर लेगी और जल्दी बाहर भी निकल आएगी। और फिर हम देखेंगे कि आरजू वो पैसे लाकर बेड के नीचे छुपा देगी। इतने में कांस्टेबल वहाँ आ जाएगी और आरजू को कहेगी कि तुम्हें किसी पेपर पर साइन करना है, चलो मेरे साथ। तो आरजू पूछेगी क्या मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो वो कहेगी हाँ बिल्कुल चलो मेरे साथ। और फिर हम गुंजा को देखेंगे जो फैसल के पास जाएगी यही बताने के लिए कि आरजू अब सलाखों के पीछे है और उसका रूम देखकर हैरान हो जाएगी कि कितना खूबसूरत हमारा रूम लग रहा है। और फैसल बताएगा कि मेरे रूम को एक औरत के हाथ लगे हैं इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा है। और फिर गुंजा बताएगी कि आरजू सलाखों के पीछे है और आरजू ने ही जैनब को शूट किया था। फैसल कहेगा फिर आरजू के साथ बहुत अच्छा हुआ है, अब वो सारी उम्र जेल में ही काटेगी। गुंजा कहेगी तुम जानते हो ना कि वो आरजू है कोई और नहीं, वो किसी भी सूरत बाहर आ जाएगी। और फिर आरजू को देखेंगे जो वापस आ जाएगी और जब वापस आकर देखेगी तो उसके पैसे वहाँ मौजूद नहीं होते बेड के नीचे। और वो कांस्टेबल को बताएगी कि मेरे पैसे सुल्ताना ने उठा लिए हैं। कहेगी कि मैंने यहाँ रखे थे लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुल्तान कहेगी कि मेरे साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, हमें क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हारे पैसे उठाने की। आरजू कहेगी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि पैसे तुमने ही चुराए हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मुझे तुम ही तंग कर रही हो। और फिर हम एपी को देखेंगे जो आलिया को कहेगी कि देखिए मेलिक कितनी अच्छी है, कितने नरम दिल की है, काश आप मेलिक को आरजू से तरजीह ना देती। आलिया कहेगी बस करो, पहले मैं बहुत पछता रही हूँ, मैंने बहुत गलत फैसले किए हैं, अब मुझे मजीद याद दिलवा कर अफसोस ना दिलवाओ। व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।